और अब बात करेंगे जगदलपुर की, जहां पर सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बारिश के चलते कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही बस्तर में और इसके चलते अवकाश घोषित किया गया है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जगदलपुर से। अब चूंकि बारिश लगातार हो रही है और स्कूलों में जाना इस वक्त ठीक भी नहीं है, क्योंकि कई जगह रास्ते खराब हो जाते हैं, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए बच्चों के स्कूल जाने के दौरान। इन सब चीजों के मद्देनजर अवकाश घोषित किया गया है। बारिश के चलते कलेक्टर ने निर्देशित किया है। 3 दिनों से बस्तर में लगातार हो रही है बारिश। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें जगदलपुर की हैं। जब ऐसे में पूरा इलाका जलमग्न रहेगा तो बच्चे कहाँ पढ़ाई करने जा पाएंगे और कैसे जा पाएंगे। इसके चलते जो ज्यादा निचले इलाके हैं या फिर यूं कहें कि जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हुई है, पानी भर गया है, वहां पर भी अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अभी मौसम विभाग का ये भी कहना है आगे भी जोरदार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है कई इलाकों में। और इसके चलते एहतियात के तौर पर भी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है, ताकि बच्चों को किसी भी तरीके का जोखिम ना उठाना पड़े और उन्हें मजबूरन स्कूल जाना ना पड़े। तो अब आप देखिए, और हमारे साथ सहयोगी भोपाल से रंजना दुबे, विनोद कुशवाहा संवाददाता जुड़ गए हैं और साथ ही युगल भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो विनोद का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके के हालात हैं। एक बार राजधानी भोपाल का पहले रुख कर लेते हैं, रंजना के पास जाते हैं। रंजना, जैसा कि देख पा रहे हैं कि पूरा इलाका जलमग्न है। मौसम विभाग का यह कहना है कि अभी और भी बारिश होने की आशंका है, चेतावनी जारी की गई है। रंजना, जी रेणु, बिल्कुल बारिश से अभी फिलहाल थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और भारी से अति भारी बारिश को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। आगामी 48 घंटों में प्रदेश भर के जो नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर और भोपाल संभागों के लिए जो संभागों के साथ साथ जो यहीं के जिले हैं और इसी के साथ पन्ना, दमोह, उज्जैन और देवास जिलों में भी जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया, जिसमें मौसम विभाग ने यही कहा है कि आने वाले 48 घंटों तक जो तेज बारिश का सिलसिला है वो लगातार इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय है और जो भारी से भारी बारिश है उसको लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया गया। रेणु, देखा आपने कि बीते कल की अगर बात कर ली जाए तो एक ही दिन में 9 इंच से ज्यादा जो बारिश है वो रिकॉर्ड हुई थी और कई जो इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आए थे, जहां पर जल भराव हो गया था। लोगों को जो आवागमन है बाहर निकालने में काफी परेशानी, काफी दिक्कतें भी हो रही थी, जिसको लेकर जो लोग हैं परेशान भी हुए और लोगों ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए थे, जिसमें यही था कि जब बार बार इस तरीके से अलर्ट जारी किया जाता है या हर बार बारिश में जब इस तरीके से हालात बन जाते हैं तो साल दर साल यानी बीते कई सालों से इस तरह की समस्याएं राजधानी भोपाल में देखी जा रही है, लेकिन अब तक इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो कई कॉलोनियां हैं जो कि जलमग्न हुई हैं, वो भी अपनी परेशानियों को लेकर आज थाने पहुंच रहे हैं, जहां पर जो बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ भी जो शिकायत है वो दर्ज करा रही, क्योंकि कॉलोनियों में पानी भरने के साथ साथ जो घरों में पानी घुस रहा है और जिसके चलते लोगों को कई तरह की जो परेशानियां हैं और खास करके जो नुकसान है वो भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि फिलहाल तो यही है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और खास करके सुरक्षा के लिहाज से भी अगर कहें तो एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मोबाइल फोन पर कहां बात करनी चाहिए, भारी बारिश में घरों से बाहर बात ना करें मोबाइल फोन पर, या फिर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और लोग घरों से बाहर फोन पर बात करते हुए निकल जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। कुल मिलाकर सावधानी रखने को लेकर जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। तो दूसरी तरफ मौसम विभाग का अलर्ट है और तीसरी बात यह है कि लोग बेहद परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जल भराव हुआ है उससे लोगों को काफी परेशानियां भी हुई हैं और नुकसान भी जाहिर सी बात है, परेशानियां तो बढ़ेंगी रंजन, इस तरीके के हालात जो बन रहे हैं। और एक बार अब रुक करेंगे सीधे युगल के पास, चूंकि युगल देखा यह जा रहा है कि राजधानी रायपुर से लेकर तमाम जो छोटे बड़े इलाके हैं सारी जगहों पर जलमग्न इलाका हो चुका है, पानी भर चुका है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं और कई जिलों में जिला कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया है बारिश के मद्देनजर।
जी देखिए, छत्तीसगढ़ में दो तरह के मौसम है रेनू, और सबसे बड़ी बात यही है कि एक और जो मध्य छत्तीसगढ़ है, उत्तर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर कम बारिश दर्ज की गई है, डेफिशिएंस हैं। और रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में 7% कम बारिश हुई है। सबसे जो कम बारिश है वो सरगुजा का क्षेत्र है, 70% कम बारिश हुई है। उसके उलट अगर हम बात करें तो बस्तर संभाग से जो लगे हुए जिले हैं, चाहे धमतरी हो या फिर तमाम जो बस्तर संभाग है, वहां पर काफी बारिश हो रही है। 203 mm जो बारिश है बीजापुर में दर्ज की गई है। उसूर में भी अच्छी बारिश हुई है, कांकेर में भी जमकर बारिश हुई है। कई स्कूलों में छुट्टी में जो स्कूल है उसमें अवकाश घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे है बस्तर जो संभाग से जो जाती है उन जो है नेशनल हाईवे पर पानी भी घुसा हुआ है। पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। और मौसम अगर कहें छत्तीसगढ़ में मानसून बस्तर पर मेहरबान है, लेकिन अन्य जिलों में जो है बारिश नहीं हो रही है, छिटपुट बारिश हो रही है। लेकिन ये मौसम वैज्ञानिक है वो लगातार कह रहे हैं कि चूंकि मानसून द्रोणिका लगातार सक्रिय है तो इसलिए आने वाले समय में और भी बारिश होगी और तेज बारिश हो सकती है। अगर हम बस्तर संभाग के जो हालात का जो देख रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि बस्तर में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कोंडागांव से लेकर के जगदलपुर तक ऐसे तमाम जो बड़े शहर हैं, जो शहर हैं, उनमें भारी बारिश हो रही है। तो इसकी वजह से पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई नदी नाले उफान पर है जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। जी रेनू। जी बिल्कुल युगल। और विनोद, आपके पास आते हैं, हम देख पा रहे हैं कि आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हुई है, और जैसा कि युगल भी बता रहे हैं कि कुछ इलाकों में भारी बारिश नहीं हुई है, थोड़ी बारिश हुई है। आपके आसपास के क्षेत्रों में किस तरीके का इस वक्त स्थिति बनी हुई है? पूरे बस्तर की बात करें रेनू तो लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तीसरा दिन है और रुक रुक कर बारिश का जो क्रम है वो लगातार जारी है। और ऐसी स्थिति में खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं उनसे जगदलपुर का संपर्क टूट रहा है। जो अभी ताज़ा तस्वीर हमारे सामने आ रही है उसमें गोरिया बहार जो नाला कहलाता है, जिससे करीब 1 दर्जन गाँव के लोग नगरनार क्षेत्र से जगदलपुर आना जाना करते हैं, वो मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। उसके पीछे वजह यह है कि जो गोरिया बहार नाला है उसमें 3 से 4 फुट पानी जो है पुल के ऊपर आ चुका है। और हमेशा से देखा यह जाता है कि जब भी जगदलपुर में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो गणपति रिसोर्ट का जो इलाका है वो पहले डूबता है। और इससे कमोवेश कयास लगाया जा रहा है कि जो खासतौर पर इंद्रावती नदी है वो अब खतरे के निशान को धीरे धीरे पार कर रही है। तो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश 3 दिनों से जारी है और यही वजह है कि स्थानीय जिला प्रशासन ने 3 दिनों का अवकाश स्कूलों में घोषित किया है। साथ ही साथ जो SDRF की टीम है, बाढ़ आपदा प्रबंधन की जो टीम है, उन्हें अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अगर कैसी डूबान वाले क्षेत्र या निचली बस्ती वाले क्षेत्र हों तो वहाँ पर तत्काल जो है वो सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जी बिल्कुल विनोद, और साथ ही रंजना, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। देख पा रहे हैं कि अभी और भी बारिश होने का अनुमान जताया गया और अभी भी काफी बारिश हो चुकी है। क्या व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? शहरी इलाकों की बात करी जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो अक्सर ही देखा जाता है कि ड्रेनेज की समस्या होती ही होती है। शहरी इलाकों में किस तरीके के हालात हैं? रेनू, अगर बात करें भोपाल की तो कल तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा कि पूरा शहर जो है जलमग्न नजर आ रहा था। और सड़कें, खास करके जो मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो रोशनपुरा चौराहे की बात कर ली जाए या फिर MP नगर की बात करें या फिर जो व्यापम चौराहे, वहां पर जो सड़कें लबालब भरी हुई नजर आ रही थी। और ऐसा लग रहा था मानो ये जो सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। और जब भी इस तरीके से झमाझम बारिश होती, कुछ इसी तरह से सड़कें लबालब हो जाती हैं। और दूसरी बात यह भी है कि सवाल यही खड़े होते हैं कि कई सालों से इस तरह की समस्याएं हैं, तो अगर सड़कों पर जल भराव की समस्याएं होती हैं तो जल निकासी को लेकर जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं की जाती। और इस बार भी किसी भी तरह से जल निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई। और दूसरी तरफ जो नालों के पास घर बनाए हैं बिल्डर्स ने, वहां पर नालों की वजह, जो बड़े नाले उनकी वजह से भी घरों में जल भराव हो रहा है। तो बारिश की शुरुआत से पहले अगर नगर निगम की व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए ऋतु, तो चैनलाइजेशन नहीं किया गया है, नालों की जो साफ सफाई है वो कामकाज नहीं हुआ है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी जरूर इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि
साफ सफाई का जो काम है वो हो गया है, लेकिन अगर साफ सफाई की बात कर ली जाए तो ज्यादातर जो क्षेत्र है वहां पर ना तो नालों का चैनलाइजेशन हुआ है और ना ही साफ सफाई की जो व्यवस्थाएं वो की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अधिकारियों की तरफ से, नगर निगम के खास करके अधिकारियों की तरफ से जो लापरवाही है उसी का नतीजा है कि अब इस तरीके से शहर में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। और अगर सही समय पर ये तमाम अव्यवस्थाओं को ठीक कर लिया जाता है, समस्याओं को दूर कर लिया जाता तो शायद बारिश के समय इतनी ज्यादा जो परेशानियां हैं वो लोगों को नहीं होती। जी बिल्कुल रंजना, और अक्सर ये देखा जाता है कि बारिश के समय में जो निगम प्रशासन की व्यवस्थाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। युगल, आपके पास आते हैं, जैसा कि रंजना भी बता रही हैं, तो रायपुर की यदि बात करें, राजधानी रायपुर की, तो यहाँ पर निगम प्रशासन की जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, क्या वो दिख रही है या यहाँ पर भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया है? जी रेणु, देखिए अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम चंद मिनट की बारिश में ही पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी पोल खोल देती है। और जिस तरह से निचली बस्तियों में पानी भर जाता है, हर साल की ये समस्या है। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन स्थानों की समस्या अलग से होती है। जब नदी नाले तूफान जो उफान पर होते हैं तो ऐसे में कई जो जहरीली जीव जंतु हैं, खास करके सांप और बिच्छू हैं, वो घरों तक घुस जाते हैं। ऐसे में स्नेक बाइट की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा इन जो ग्रामीण अंचलों में होती है और देखी जाती है। वो भी अपनी जान बचाने के लिए जो सांप है, बिच्छू हैं, वो घरों तक घुस जाते हैं, उसमें अलग सी समस्या है। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में हर साल देखा जाता है कि थोड़ी सी भी अगर बारिश हुई, मूसलाधार बारिश अगर होती है, चंद मिनट की भी बारिश में, तो पूरी अव्यवस्थाएं की पोल खुल जाती है। ड्रेनेज सिस्टम ऐसा रहता है कि निचली बस्तियों में पानी घुसता है, पूरी तरह से जो नाली है वो जाम हो जाता है और इससे कोई सबक लेता हुआ कोई नहीं दिखता है। जब भी बारिश होती है नई तरह से जो जल जनित बीमारियां हैं वो सामने आती है। इसके अलावा जो अव्यवस्थाएं हैं वो दिखती है और कई तरह की महामारी है वो बारिश के दिनों में फैलती है। जी रेणु। जी बिल्कुल, और साथ ही विनोद आपके पास आते हैं, जैसा कि देखा जाता है कि जो गंदा पानी होता है, सीवरेज का जो पानी होता है और नालियों का गंदा पानी भी मिल जाता है, लोगों के घरों तक पहुंचता है और मजबूरी ये होती है कि उस रास्ते से होकर लोगों को आना जाना पड़ता है। काफी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है, खासतौर पर उन इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहां पर ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है लोगों को। बिल्कुल सही सवाल है रेणु, क्योंकि बस्तर जैसे इलाके बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर कि अभी भी विकास जो है वो कोसों दूर नज़र आता है। और ऐसी स्थिति में जब बारिश का मौसम हो, क्योंकि हर साल प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो या सारी नगर पालिका हो, वो ये कोशिश करती है और हर बार दावा भी ये किया जाता है कि बारिश में इस बार फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं और ऐसी कोई स्थिति होगी नहीं। लेकिन अगर हम जगदलपुर की ही बात कर लें या बस्तर की बात करें तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो रियासतकालीन जो समय था उसी लिहाज से वो पूरा शहर बसा हुआ है। तो अभी शहर उस लिहाज से दौड़ नहीं पा रहा है या उस लिहाज से विकास नहीं हो पा रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दुरुस्त नहीं किया गया है। नालों का पानी या नालियों का पानी सड़कों पर बहता है, तो बीमारियों का अंदेशा तो रहता ही रहता है। लोग संक्रमित भी होते हैं और खुद लोगों के घरों में जब नालियों का गंदा पानी अंदर प्रवेश करता है उस दौरान बड़ी भारी स्थिति जो है वो विकट पैदा हो जाती है। नगर निगम जो है वो असहाय बना हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि हर साल दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन वो दावे जो है वो फेल ही साबित होते हैं। जी।